कभी सोचा है कि बिल गेट्स जब इंडिया आया था तो इस छपरी डॉली चाय वाला से क्यों मिला था? बिल गेट्स है भाई, वो ऐसे ही नहीं राह चलते किसी भी छपरी की टपरी पे चाय पीने रुक जाएगा। और 140 करोड़ आबादी वाले इस इंडिया में उसको इस छपरी से ज्यादा बेहतर काम करने वाला कोई नहीं दिखा था। सोशल मीडिया पर ले मुद्द दिया तेरी डिग्री पर, इस टाइप की पोस्ट्स देखी हैं। ऐसी पोस्ट्स में डॉली चाय वाला, एल्विस यादव, राजू कलाकार, बड़ा पाव वाली दीदी जैसी छपरी इन्फ्लुएंसर्स की फोटो दिखाते हुए ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसा फेम, इतना पैसा, ऐसी लाइफस्टाइल नसीब नहीं है जो इन छपरियों को है। और ये छपरी करते क्या हैं? एल्विस यादव अपने इन कारनामों से फेमस हुआ, फिर बिग बॉस जैसे शो में गया और आजकल कई सारे टीवी शो होस्ट कर रहा है। बर्गर वाली दीदी भी अपने ऐसे कारनामों से चर्चा में आई और फिर ये भी बिग बॉस में गई। डॉली चाय वाला दुबई और मलेशिया घूम घूम कर फोटो शूट करा रहा है। राजू कलाकार सोनू निगम के साथ गाते हुए और दुबई घूमते हुए वीडियो शूट करवा रहा है। सीधा सीधा तो नहीं, पर ले मुद्द दिया तेरी डिग्री पर टाइप पोस्ट से इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की जाती है कि पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई और अजीब चीजें करो, एक न एक दिन नेम और फेम मिल ही जाएगा। और फिर इस तरह की सोच से बहुत सारे यूथ इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एक जमाने में हमारे आइडियल स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, सरदार पटेल, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग होते थे। मगर आज एक बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन इन छपरियों को अपना आइडियल मानने लगी है। ये बदलाव अपने आप हो रहा है या ऐसे लोगों को प्रमोट करके जनता की सोच को बदलने का एजेंडा किसी के द्वारा जानबूझकर चलाया जा रहा है? आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में आज की सबसे बड़ी समस्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ टॉप 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से भी ज़्यादा हिस्सा है और बॉटम के 50% लोगों के पास देश की संपत्ति का सिर्फ 6% हिस्सा है। तो इन छपरियों की सक्सेस को ग्लैमराइज करके जनता के बीच पेश करने का एजेंडा देश और दुनिया के इन्हीं टॉप 1% लोगों का है। ये नहीं चाहते कि आम जनता पढ़े लिखे और अपने राइट्स के लिए अवेयर हो। इन 1% लोगों के हाथ में पावर बनी रहे, इसके लिए उन्होंने पहले लोगों के हाथ में मोबाइल पकड़ाया, फिर उस मोबाइल में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब दिया, फिर कोई सस्ता इंटरनेट लेकर आ गया और अब तो चैट जीपीटी जैसा एआई भी दे दिया है। अगर किसी को भी अच्छे बुरे की समझ है, उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट और रेशनैलिटी है, तो वो इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया और एआई का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ बहुत ही आसान, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बना सकता है। मगर दिक्कत क्या है कि देश की आम जनता में इतनी समझ तो है नहीं, तो ना समझ लोग दिन रात रील स्क्रॉल करते हैं, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को सच मानते हैं, मारपीट, गाली गलौज करके या फिर गानों पर लिप सिंक और भद्दे डांस करके फेमस होना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा करके पैसा कमा भी जाते हैं, मगर अधिकांश लोग जो देश के लिए कुछ कर सकते थे, देश की डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने की जगह लगे रहते हैं या तो कंटेंट बनाने में या कंटेंट देखने में। अब तक हमने आपको बताया कि देश और दुनिया के वो 1% लोग जिनके पास दुनिया की आधी से ज़्यादा संपत्ति है, उन्हीं लोगों ने बाकी 99% को इंटरनेट, सोशल मीडिया और एआई जैसे हथियार पकड़ा दिए हैं और फिर ऐसे छपरी लोगों को प्रमोट करके एक साजिश के तहत आम जनता को पढ़ने लिखने से दूर जाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग अगर समझदार हो गए तो इस दो धारी तलवार जैसे हथियार का भी इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से कर लेंगे। मगर ये 1% अमीर लोग नई जनरेशन को इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स की तरक्की दिखा कर पढ़ाई लिखाई से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका गोल सारी आबादी को भेड़ों की ऐसी झुंड में बदलने का है जिस झुंड का IQ लो हो, बुद्धि एवरेज हो, जिसके पास अपनी कोई नई सोच ना हो, जो कोई नई खोज ना कर सके, जो अपना हक न मांगे और जो अपनी बुरी स्थिति को प्रभु की इच्छा समझ ले। एक एग्जाम्पल चैट जीपीटी जैसे AI टूल का लेते हैं। आज छोटे बच्चे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं और बड़े लोग भी अपना PhD थेसिस, प्रोग्राम कोडिंग या ऑफिस की ईमेल चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं। वॉइस कमांड आ जाने से अब हाथ से लिखना तो छोड़ो, लोगों को टाइप करना भी टाइम वेस्ट लगता है। चैट जीपीटी से बोलकर सवाल पूछो और फिर जवाब कॉपी पेस्ट करो। AI की वजह से अब हमारे सोचने की, सेंटेंस बनाने की, वर्ड्स और स्पेलिंग्स याद रखने की जैसी बेसिक काबिलियत भी खत्म होने पे आ गई है। हालत यह है कि आज अगर किसी को 2 पेज खुद से सोचकर अपने हाथ से लिखने को बोल दिया जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कहने का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और AI का बिल्कुल इस्तेमाल ही ना किया जाए। इन चीज़ों के सही इस्तेमाल से कुछ भी सीखना और सिखाना आसान होता है। जिन चीज़ों में पहले ज़्यादा वक्त लगता था वो काम बहुत ही कम वक्त में हो जाता है और लाइफ पहले से बेहतर होती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मगर सेल्फ ड्राइविंग कार तभी यूजफुल होगी जब आपको खुद भी गाड़ी ड्राइव करने आती हो। समय बचाने के लिए चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट तभी ही अच्छा होगा जब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल किए बिना भी किसी भी टॉपिक पर खुद से सोच सको और उस पर अपने शब्दों में 2, 4, 10, 20 पेज लिख सको। प्रोग्रामिंग कोड्स चैट जीपीटी से लिखवाना तभी ठीक है जब आप में बिना चैट जीपीटी के भी प्रोग्राम्स लिखने की काबिलियत हो। तो फिर उपाय क्या है? मेरी समझ से आने वाले समय में कोई भी स्किल और उसकी स्पेशलाइजेशन, इसी से यूथ का भला होने वाला है। करो इंटरनेट, सोशल मीडिया और AI का इस्तेमाल अपने किसी भी तरह के स्किल में स्पेशलाइजेशन पाने के लिए।
जैसे अगर गाना आता हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने आता हो, मेकअप करना आता हो, प्रोग्राम कोड लिखना आता हो, वीडियो एडिटिंग आती हो, कुकिंग कर लेते हो, दिन रात गाड़ियों के सपने आते हो, किसी आर्ट या क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो, जो भी हो उसमें बस लग जाओ और उस एक स्किल के आचार्य द्रोण बन जाओ। वही स्पेशलाइज स्किल आपको पॉपुलैरिटी, पैसा, रेस्पेक्ट, लाइफस्टाइल और सेटिस्फैक्शन सब दिला दी। एल्विस जैसों के सिस्टम और दूसरों के रील स्क्रॉल करा कर ये टॉप के 1% लोग सबको एक एवरेज बुद्धि वाले भेड़ों के झुंड में बदल रहे हैं, क्योंकि जनता के मीडियोकर और एवरेज बुद्धि होने की वजह से इन टॉप के 1% लोगों की संपत्ति और पावर दोनों सेफ रहती है। अगर जो सारी पॉपुलेशन समझदार हो गई तो वो सवाल पूछेगी, और सवाल पूछने वाली जनता किसी को भी पसंद नहीं है, ना तो सरकार को और ना इन उद्योगपतियों को। सोचना आपको है।